हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमसे एक पार्क की बात की जा रही है और उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए हमने यहाँ एक आयत बना लिया, जिसे हमने कह दिया हमारा पार्क। इस पार्क की हमारी भुजाएं, एक भुजा हमारी, इसकी लंबाई हो गई x और दूसरी हो गई y। तो लिख दिया गया कि माना पार्क की लंबाई बराबर मान लिया यहाँ x मीटर। इसी प्रकार यहाँ लिख दिया गया माना पार्क की चौड़ाई, इसे हमने यहाँ मान लिया बराबर y मीटर। तब प्रश्न में कहा गया था कि पार्क का परिमाप 80 मीटर है। तो अगर पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y हो तो हम यहाँ पार्क का परिमाप निकालते हैं। लिखा गया पार्क का परिमाप। भाई परिमाप, पार्क हमारा आयताकार है तो आयत के परिमाप का सूत्र लग जाएगा। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तब 2 गुणे लंबाई के स्थान पर x प्लस चौड़ाई के स्थान पर y। ये हो गया हमारा पार्क का परिमाप 2 गुणे x प्लस y। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि जो परिमाप है वो 80 मीटर के बराबर है। तो 2 गुणे x प्लस y बराबर हो जाएगा 80 मीटर के। यहाँ ये 2 से हमारा 80 कैंसिल, ये आ गया हमारा 40। तब x प्लस y बराबर हो गया 40 मीटर के, जिसे हमने कह दिया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न में पार्क का क्षेत्रफल भी बताया था, जो था हमारा 400 मीटर स्क्वायर। तब हमने यहाँ पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो लिखा गया कि पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र, भाई पार्क हमारे आयताकार है तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी, लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ एक्स वाई बराबर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इस प्रकार प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार हमने यहाँ 2 समीकरण बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम यहाँ एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम करेंगे क्या? समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ x का पक्षांतर हमने दूसरी ओर कर दिया, ये हमारा समीकरण बन जाएगा y बराबर 40 माइनस x। y का ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखा गया कि y बराबर 40 माइनस x समीकरण 2 में रखने पर, तब रखते हैं हम। समीकरण 2 है हमारा x इंटू वाई बराबर 400। इसमें x के y के स्थान पर हमने 40 माइनस x रख दिया। तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा x गुणे 40 माइनस x बराबर 400। यहाँ x का ब्रैकेट में गुणा किया गया, x का 40 में गुणा हुआ 40x, x का माइनस x में गुणा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ हमने 400 का इस ओर पक्षांतर कर लिया माइनस 400 बराबर 0। इस प्रकार बने समीकरण को हम क्रम से लिखे ले रहे हैं। माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखा गया, प्लस का 40x और माइनस 400 बराबर 0। इस प्रकार बने द्विघात समीकरण में हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद ऋणात्मक है, तो उसे धनात्मक बनाने के लिए हमने समीकरण के बाएं पक्ष के सभी पदों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर हमारा समीकरण बन जाएगा माइनस, बाहर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस का 40x माइनस का 40x आ जाएगा, और माइनस का 400 हमारा प्लस का 400 हो जाएगा बराबर 0।
ये माइनस हमारा दूसरी ओर जाएगा, 0 में इसका भाग हुआ, ये बन गया हमारा 0। तब आ गया हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर हो गया 0 के। इस प्रकार हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। तब हमें इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात नहीं करने हैं। सबसे पहले हमें इसे पता लगाएंगे कि क्या इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं। अगर अस्तित्व है तो हम इसके मूल ज्ञात करके x का मान ज्ञात करेंगे, और यदि अस्तित्व नहीं है यानी कि मूल हमारे वास्तविक नहीं आ रहे हैं तो इस समीकरण को हम यहीं पर छोड़ देंगे और लिख देंगे कि पार्क का बनाना संभव नहीं है। ऐसा करने के लिए हमने दिए गए द्विघात समीकरण की द्विघात के सामान्य सूत्र से तुलना की, जो कि है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। लिख दिया गया से तुलना करने पर। अगर इस समीकरण से हम ऊपर वाले समीकरण की तुलना करते हैं तब a बराबर हमारा हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया है ऊपर 1, तो a बराबर हमारा हो गया 1। v x का गुणांक है -40, तो b बराबर हो गया 40, और c बराबर हमारा 400। इस प्रकार हमने a, b और c के मान पता लगा लिए। अब इस दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं, इसके लिए हम दिए गए समीकरण का विविक्तर पता लगाते हैं। तो विविक्तर का सूत्र लगाया गया d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। v का मान हमारा -400, तो v के स्थान -40, v के स्थान पर -40 लिखा गया, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर हमारा 400। यहाँ -40 का वर्ग हुआ। ऋणात्मक संख्या का जब भी वर्ग करते हैं तो धनात्मक आता है, और 40 का हमारा वर्ग हो जाएगा 1600। -4, 1 और 400 सबका गुणा हुआ तो इनका गुणनफल आएगा हमारा 1600। यहाँ 1600 से 1600 घट गया, घटाने पर हमारा आया 0। इसका मतलब जो d आ रहा है हमारा वो बराबर आ रहा है 0 के। और अगर d का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब यह है कि जो मूल हैं वे वास्तविक और बराबर हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। और यदि मूल वास्तविक हैं तो इसका मतलब पार्क को बनाना संभव है। तब इस दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0, इसके हम मूल ज्ञात कर लेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ समीकरण नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए यहाँ लिखा है हमारा 400, यहाँ प्लस का चिन्ह और ये 40, अर्थात दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 400 आए और जिनको जोड़ने पर 40। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? ये दो संख्याएं हो जाएंगी हमारी 20, 20, यानी कि 20 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो 40 आएगा, और अगर इनका गुणा किया जाए तो 400। तब ये 20 हम लिखेंगे कहाँ पे? ये हम लिखेंगे यहाँ से 40 को हटा के उसके स्थान पर 20 प्लस 20 लिख दिया गया, इंटू एक्स प्लस 400। सारे पद हमने वैसे के वैसे ही लिख दिए, सिर्फ 40 हटा के उसके स्थान पर 20 प्लस 20 लिख दिया गया। यहाँ से अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट में माइनस का गुणा होगा और यहाँ से एक्स का गुणा होगा, यानी कि माइनस एक्स का गुणा करने पर ये हमारा बन जाएगा माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ आगे के दोनों पदों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया गया, x माइनस 20। पीछे के दोनों पदों में से क्या कॉमन आ सकता है जिससे कि वहाँ पर भी ब्रैकेट हमारा बन जाए x माइनस 20? तो पीछे से हमारा कॉमन आ रहा है 20। 20 कॉमन लिया गया, तो यहाँ से जब माइनस का 20 कॉमन लिया गया ये आ जाएगा x, जब इसमें से माइनस 20 कॉमन लिया गया ये तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, दूसरा 20 का 400 में भाग हुआ तो ये हमारा आ जाएगा 20। अब यहाँ x माइनस 20, x माइनस 20 दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, x माइनस 20 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन लिया, ये आ गया हमारा x और ये आ जाएगा माइनस का 20। तब x माइनस 20, दूसरा ब्रैकेट भी हमारा x माइनस 20 हो गया, यानी कि दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं। तो किसी भी एक ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रख के x का मान निकाले ले रहे हैं, जो एक ब्रैकेट से x का मान आएगा वही दूसरे से आएगा। तो जब x माइनस 20 बराबर 0,
तब x बराबर हो रहा है हमारा 20। इसका मतलब दोनों ही मूल हमारे क्या आएंगे, 20 को हम 20, तब x का मान आ रहा है 20। x हमने किसे माना था, लंबाई को, तो लंबाई हमारी हो गई 20 मीटर। अब चौड़ाई, चौड़ाई कहा गया था y को, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी हमारी, y हमारा बराबर था 40 माइनस x के। x का मान 20 निकला है, तो यहाँ हमने x के स्थान पर 20 रख दिया, 40 माइनस 20 यानी कि 20। तब चौड़ाई भी हमारी 20 ही आ रही है और लंबाई भी 20। इस प्रकार इस क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन ज्ञात कर लिए।